गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक लड़के और उसके भाई की आयु का योग 25 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 126 वर्ष है। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि लड़के की आयु कितनी है, x वर्ष, और चूंकि लड़के और उसके भाई की आयु का योग दिया है 25 वर्ष, इसलिए लड़के के भाई की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 में से x को माइनस कर देंगे। मतलब 25 माइनस x वर्ष किसकी आयु हो जाएगी, लड़के के भाई की आयु। और प्रश्न में दिया है कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 126। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को द्विघात समीकरण मिलेगा, जिसको आगे जब हम लोग हल करेंगे तो x का मान मिलेगा 18 और 7। तो जब हम लोग x का मान 18 लेंगे तो उस केस में लड़के की आयु हो जाएगी 18 वर्ष और उसके भाई की आयु हो जाएगी 7 वर्ष। और जब हम लोग x बराबर 7 लेंगे तो लड़के की आयु हो जाएगी 7 वर्ष और उसके भाई की आयु हो जाएगी 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 3 वर्षों बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालना होगा तो क्या करेंगे, x में से 2 घटा देंगे, मतलब x माइनस 2 वर्ष हो जाएगी। 2 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। और प्रश्न में दिया गया है कि 2 वर्ष पूर्व आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 पुत्र की आयु होगी 2 वर्ष पूर्व, और इसकी 9 गुनी मतलब 9 का गुणा कर देंगे इसमें, ये हो जाएगी 2 वर्ष पहले आदमी की आयु। और अगर 2 वर्ष पहले किसी की आयु आपको पता हो और वर्तमान आयु निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। जैसे अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति की आयु 2 साल पहले 24 साल थी और उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे उसमें, मतलब इसमें कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2 यानी 26 वर्ष हो जाएगी उस आदमी की वर्तमान आयु। तो वही काम यहाँ किया गया है, 2 वर्ष पहले की आयु मिल गई 9 गुणे x माइनस 2। तो अब क्या करेंगे, वर्तमान आयु निकालने के लिए इसमें 2 प्लस कर लेंगे। तो अब क्या होगा, इसको सॉल्व करने पे आदमी की वर्तमान आयु कितनी मिल गई, 9x माइनस 16 वर्ष। अब 3 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, x प्लस 3 वर्ष, और आदमी की आयु कितनी होगी 3 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान आयु है आदमी की, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो आदमी की वर्तमान आयु आदमी की 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगी 9x माइनस 13 वर्ष। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद जो आदमी की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। मतलब 9x माइनस 13 बराबर होगा कितने के, 4 गुणे ब्रैकेट में कितना, x प्लस 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो x का मान मिलेगा 5। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 5 वर्ष, और आदमी की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम लोग इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आदमी की वर्तमान आयु निकल जाएगी 29 वर्ष। देखिए यहाँ पे निकाला गया है। अब ऐसे ही 15वां क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है। मतलब अगर हम लोग उसकी बहन की वर्तमान आयु x मान लें तो लड़की की आयु हो जाएगी 2x। और फिर क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 160 होगा। तो 4 वर्ष बाद लड़की की आयु निकाल लेंगे और उसकी बहन की आयु निकाल लेंगे, और दोनों का गुणनफल किसके बराबर दिखा देंगे, 160। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण मिलेगा, और फिर द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पे हम लोगों को x का मान मिलेगा, जिसके बाद हम लोग लड़की की आयु और लड़की की बहन की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक व्यक्ति के पास यात्रा पर जाने के लिए 360 रुपये खर्च के लिए हैं। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिनों के लिए बढ़ाता है तो उसे अपने प्रतिदिन का खर्च 3 रुपये कम करना पड़ता है। यात्रा की वास्तविक अवधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि यात्रा की वास्तविक अवधि मतलब कितने दिन की यात्रा वो कर रहा है, तो यात्रा की वास्तविक अवधि हम लोग मान लेते हैं x दिन। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास 40 रुपये हैं और उसको 4 दिन की यात्रा करनी है, तो अगर 1 दिन का खर्च निकालना हो तो क्या करेंगे,
40 को 4 से भाग दे देंगे, मतलब प्रतिदिन का खर्च कितना हो जाएगा 10 रुपये। तो जब यात्रा की वास्तविक अवधि हम लोगों ने मान लिया x दिन और कुल कितने रुपए हैं उसके पास खर्च के लिए, व्यक्ति के पास 360 रुपये। तो अगर एक दिन का यानी प्रतिदिन का खर्च निकालना है तो क्या करेंगे, 360 को x से भाग दे देंगे। अब अगर व्यक्ति अपनी यात्रा की अवधि कितने दिन के लिए बढ़ाता है, 4 दिन, तो कुल कितने दिन हो जाएंगे, वास्तविक अवधि x थी और अगर 4 दिन बढ़ा देता है तो यात्रा की अवधि हो जाएगी x + 4 दिन। अब अगर प्रतिदिन का खर्च निकाला जाए तो क्या होगा, रुपए तो उतने ही हैं, मतलब 360 को हम लोग किससे भाग देंगे, x + 4 से, क्योंकि दिन की संख्या बढ़ गई। अब देखिए, जब x दिन यात्रा कर रहा है तो प्रतिदिन का खर्च है 360/x रुपये, और जब x + 4 दिन यात्रा कर रहा है तो प्रतिदिन का खर्च है 360/x + 4 रुपये। तो यही कहा जा रहा है कि दोनों ही खर्च में, दोनों ही केस में जो प्रतिदिन का खर्च है उसमें अंतर कितने रुपए का आ रहा है, 3 रुपये का। तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर किसके बराबर कर देंगे, 3 रुपये के बराबर। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को एक द्विघात समीकरण मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, और जैसे ही x का मान मिलेगा तो यात्रा की वास्तविक अवधि निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, 6500 रुपये को निश्चित व्यक्तियों में बराबर बांटा गया। यदि 15 व्यक्ति और अधिक होते तो प्रत्येक को 30 रुपये कम मिलते। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, x, और कुल कितनी धनराशि है, 6500 रुपये। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिली ये निकालना है तो क्या करेंगे, 6500/x। जैसे अगर आप लोगों को 10 रुपये दिया जाए और कहा जाए कि 5 व्यक्तियों को बांटिए, तो आप लोग 2-2 रुपये देंगे। या फिर अगर आप लोगों से ये कहा जाए कि आप लोगों के पास 10 रुपये हैं और आपको इसको 5 व्यक्तियों में बांटना है, तो बताइए एक व्यक्ति को कितना मिला। तो आप लोग क्या करेंगे, 10 को 5 से भाग दे देंगे, मतलब जितना रुपए है उसमें जितने व्यक्ति हैं व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति को जितने रुपए मिलेंगे वो निकल जाएगा। वही काम यहाँ किया गया है। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या है x, मान लिए हम लोग, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, इसके लिए क्या करेंगे, 6500 को x से भाग दे देंगे। अब कहा जा रहा है कि अगर 15 व्यक्ति और अधिक होते तब क्या होता, तब व्यक्तियों की संख्या कितनी बढ़ जाती, 15 बढ़ जाती, मतलब पहले x थी तो अब हो जाती x + 15। अब इस केस में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, उसके लिए क्या करेंगे, 6500 को x + 15 से भाग दे देंगे। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को मिली राशि फर्स्ट केस में है 6500/x और दूसरे केस में है 6500/x + 15। तो अंतर कितने रुपए का आ रहा है, 30 रुपये का। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो राशि मिल रही है दोनों ही केस में उसका अंतर कितने रुपए का आ रहा है, 30 रुपये का। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक द्विघात समीकरण मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, और जैसे ही x का मान मिल जाएगा तो हम लोग को व्यक्तियों की वास्तविक संख्या मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक विक्रेता 24 रुपये में एक खिलौना बेचता है और उसको उतना ही प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है जितना कि खिलौने का मूल्य है। खिलौने का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले खिलौने का क्रय मूल्य मान लेंगे x रुपये। तो लाभ कहा जा रहा है कि लाभ कितना मिल रहा है, उतने प्रतिशत लाभ मिल रहा है जितना खिलौने का क्रय मूल्य है। तो लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, x, तो लाभ इसको कितना मिल रहा है, x का x%। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो का की जगह गुणा हो जाएगा और यहाँ प्रतिशत है तो x/100, मतलब लाभ मिल जाएगा x²/100 रुपये। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। कितने में खिलौना बेच रहा है, 24 रुपये में, तो 24 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 24 बराबर क्रय मूल्य हम लोग माने हैं x, और लाभ अभी हम लोग निकाले हैं x²/100। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो x² + 100x - 2400 बराबर 0 मिलेगा, जो कि एक द्विघात समीकरण है। और इसको जैसे ही आप लोग आगे हल करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, और x का वही मान क्या होगा, खिलौने का क्रय मूल्य होगा। अब ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका PDF में आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।